अरे वो पेटी रखी है ना छोटे आमों की, वो खाओ जाके ना, ये तो मेरे खाने के लिए आम है, पागल कहीं के, भगो यहाँ से। कालू कौवा तो बड़े बड़े आमों को छांट कर अलग कर रहा था। वो तो हमेशा ऐसा ही करता था, वो बड़े बड़े आमों को छांट कर उन्हें अपने लिए रख लेता था और छोटे छोटे आमों को सारे पशु पंछियों को बेच देता था। कालू कौवे की एक आम की बहुत अच्छी सी दुकान थी, सारे पशु पंछी उसी से आम खरीदने आते थे। जब तक कालू कौवा अपने आम बेच रहा है, आप क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट में जिसका सबसे प्यारा नाम होगा ना, अगले वीडियो में जरूर नाम लूंगा, प्यारा सा नाम जरूर लिखना। एक बार बंटी कबूतर कालू कौवे से आम खरीदने आता है। भाई कालू भाई, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया रसीले से आम दे देना। अभी देता हूँ, मैं आपको रसीले आम देता हूँ। तो कालू कौवा उसके लिए आम पैक करने लगता है। बंटी कहता है, अरे भाई कालू भाई ये क्या कर रहे हो? मुझे छोटे छोटे आम क्यों दे रहे हो? ये बड़े और रसीले आम दो। हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, वैसे ही ये आम है, ठीक है, ये मीठे नहीं है, मैंने आपको मीठे ही दिए हैं। तो बंटी कहता है, जैसा आप सही कहो। तो उसके बाद बंटी वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। कालू भाई, मेरे लिए रसीले मीठे आम देना। ठीक है टूनी बहन, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे रसीले आम पैक कर देता हूँ। तो कालू कौवा उसे भी छोटे छोटे आम पैक करने लगता है। टूनी कहती है, कालू भैया आप पागल हो गए हो, मैंने ये बड़े बड़े आम बोला है आपको पैक करने के लिए, अब ये छोटे छोटे क्यों दे रहे हो? अरे बहन, ये आम बस दिखाने के लिए है, ठीक है, ये मीठे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको मीठे ही आम दिए हैं। तो उसके बाद टूनी चिड़िया उसे पैसे देकर अपने घर पर चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा अपने घर पर आता है तो वो बड़े बड़े आमों को खा रहा था बड़े मजे से। उसका बेटा उसके पास आता है, पापा मुझे भी खाने के लिए दो ना। अरे वो पेटी रखी है ना छोटे आमों की, वो खाओ जाके ना, ये तो मेरे खाने के लिए आम है, पागल कहीं के, भगो यहाँ से। तो वो अपने बेटे को ऐसा भगा देता है, उसका बेटा रोने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ पे आती है। आप भी ना कालू जी, आप बिल्कुल मतलब बच्चे के सामने ही बच्चे बन रहे हो। देख लेना कालू जी, एक दिन आपके लालच का फल आपको जरूर मिलकर रहेगा। हाँ चुप करो, तब के तब देख लेंगे। और उसके बाद कालू कौवा उन आमों को उठाकर अपने घर के बाहर आकर खाने लगता है। अगली सुबह कालू कौवा अपनी दुकान पर जाता है तो वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। वाह कालू भैया वाह, आपने मुझे बहुत अच्छा चूतिया बनाया, ठीक है, आपने मुझसे बोला आम मीठे थे, वो तो एक नंबर के फीके आम थे। आप मेरे पैसे वापस करो मुझे जल्दी, नहीं तो मैं थाने में जाके रिपोर्ट करूंगा अभी। अरे चलो चलो आगे बढ़ के देखो, ठीक है, ऐसे हम खैरात बांटने बैठे तो हमारा धंधा तो चौपटी हो जाएगा। बंटी कबूतर बेचारा झुंझला के रह जाता है। अभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। कालू भाई, आपने तो बिल्कुल फीके आम दिए हैं, आप तो ये आम वापस करो फटाफट। टूनी तो ऐसा उससे कहने लगती है, लेकिन कालू कौवा उसे भी टाल मटोल कर देता है। टूनी उससे कहती है, अच्छा आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हो ना, अब तो हम जंगल में सबसे जाकर कहेंगे कि तुम्हारे आम सबसे बेकार हैं और तुम सभी को घटिया और फीके आम देते हो। अब देखते हैं कौन तुम्हारे आम खरीदता है। कालू कहता है, हाँ हाँ चलो चलो आगे बढ़ के देखो। टूनी चिड़िया सबसे जाकर कहती है कि कालू की दुकान से आम मत खरीदना, वो हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड करता है। और दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी सबको यही सारी बातें बताता है। पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल जाती है। अब तो कालू कौवे की दुकान पर कोई नहीं आता। अब तो कालू कौवा सारा सारा दिन अपनी दुकान पर मक्खियां मारा करता था। एक दिन वो उदास मन से घर पर आता है तो टुनटुनी उससे पूछती है कि क्या हुआ कालू जी? मुझे मेरे लालच का फल मिल गया, मैंने लालच किया, इसी वजह से हमारा धंधा चौपट हो। मैंने लालच दिखाया और जंगल के सभी पशु पंछियों को वो बेकार से आम बेचे और बढ़िया बढ़िया आम खुद खा गया, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को भी नहीं दिया। कालू तो ऐसे पछता रहा था। दोस्तों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।